हेलो माय क्यूटीज़, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और न्यू क्लास। आई होप कि सब ठीक होंगे और मेरे क्लास देखते ज़रूर होंगे। हम आज करने वाले हैं फेस वैक्स। ठीक है, फेस वैक्स के लिए मैंने ये मतलब जो क्लाइंट नहीं है, ये मेरी मतलब मदर इन लॉ है और मैं इन्हीं के ऊपर आज आपको दिखाने वाली हूँ। इनके ऊपर करने का एक फ़ायदा ये है कि ये मैच्योर स्किन है, तो अगर आपको मैच्योर स्किन हैंडल करनी आ गई तो आप यंग स्किन और नॉर्मल स्किन को आराम से हैंडल कर सकते हो। मैच्योर स्किन में क्या होता है कि स्किन ना थोड़ी ऐसी मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिंकल्स वाली होती है। तो हमको इसमें ये ध्यान देना होता है कि हमको जब वैक्स करना है तो छोटे छोटे पार्ट लेना है और चारों तरफ से स्किन को टाइट रखनी है। तो कैसे करना है आप देखिए। पहले मैंने सब जगह पे पाउडर लगा दिया है जहाँ पर मैंने वैक्स करना है। ठीक है, फिर हम अभी पार्ट लेने वाले हैं एकदम छोटे छोटे सेक्शन। तो सबसे पहले हमको ईयर से जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं वो हटा देने हैं। क्लाइंट से पूछना है कि हमको कितना निकालना है और फिर एक्स्ट्रा हेयर को ऊपर की साइड ऐसे होल्ड करके रखना है। मैंने हेयर को भी होल्ड किया है, साथ ही साथ स्किन को भी ऊपर की तरफ ऐसे खींच कर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से छोटा पार्ट लिया, उतने पार्ट पर ही हमको वैक्स रखना है और फिर ऐसे स्टिप को अच्छे से दबाते हुए नीचे की साइड प्रेस करते हुए एक ही झटके से खींचना है। और मेक श्योर रहे कि नीचे की जो स्किन है वो आपको टाइटली खींचनी है, ये वाली स्किन। ठीक है, ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छे से टाइट हो जाएगी। देखिए इस तरह से हो गया ना। हाँ, अब भी हम बिल्कुल इसी तरह से बाजू वाला भी करेंगे, लेकिन जब आप वैक्स टिप्स हटाते हो तो तुरंत आपको इस तरह से उंगलियां रखनी है, क्योंकि जब हम हेयर रिमूव करते हैं तो झंझनाहट सी होती है, तो उसमें थोड़ी सी राहत मिलती है जब हम अपनी फिंगर उनके ऊपर इस तरह से रखते हैं। हमको अंडर आर्म्स पे, फेस पे कंपलसरी इस तरह से फिंगर रखनी होती है वैक्सिंग के बाद। फिर हम नेक एरिया कवर करेंगे, इस तरह से पूरा नेक एरिया हमको कवर करना है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स पर लेकर काम करना है। लेकिन मेरी प्रैक्टिस है तो मैं इस तरह से पूरा पार्ट कवर करती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ इसको 2 पार्ट में आधा आधा करके डिवाइड करके पुल आउट करना है। ठीक है, देखो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आधा पार्ट रखा, उसको थोड़ा हल्का सा रब करना है। स्किन को आपको टाइट करनी है, नीचे इसकी खींचनी है ताकि आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाए। गर्दन को आपको पूरा ऐसे मोड़ के रखना है ताकि टाइट रखे, और तुरंत इस तरह से फिंगर रखा। ये फिंगर से डैप डैप करोगे तो आपको थोड़ी सी राहत रहती है। फिर देखो अभी मैंने इस तरह से पूरा वैक्स का जो नेक एरिया था वो कवर कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम जो बाकी का एरिया है वो भी कवर करेंगे। तो हमको अभी हाफ मतलब चिक्स बाकी है, अभी अपर लिप्स बाकी है, चीन भी बाकी है। तो मैं यहाँ पर अपर लिप्स पर भी थोड़ा सा पाउडर लगा रही हूँ, फिर नोज़ पर, फोरहेड पर, ये सब हमको कवर करना है। तो आज की क्लास जो है वो फेस वैक्सिंग से ही रिलेटेड है। आपको मतलब अगर हैंड वैक्स करना आता है तो ये फेस वैक्स भी इजी ही है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्किन है वो टाइट रहनी चाहिए, और ये जो एरिया है वो ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। इस एरिया में करते टाइम हमको स्किन अच्छे से खींच कर रखनी है। आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से गाल को पीछे की तरफ खींचा हुआ है, और फिर इसी तरह से हमको पूरा गाल कवर करना है और छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम पुल आउट करेंगे। जब हम स्ट्रिप रखते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि अपनी जो स्ट्रिप्स है वो अच्छे से रखो, अच्छे से दबाकर उसको प्रेस करके फिर ही पुल आउट करेंगे। अगर ऊपर से पोला पोला रख के आप खींच दोगे तो स्किन में रेसेस आ सकते हैं और हेयर भी मतलब रह जाते हैं। तो अच्छे से दबा कर ही खींचना है हमको। ठीक है, इस तरह से हमने पूरा कवर किया। ये देखिए, ये वाली जो स्किन है ना अपर लिप्स वाली, वो ज़्यादा लूज़ होती है। तो पहले हम ये पूरा गाल कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से रखा है मैंने। फिर नीचे से हमको स्किन खींचनी है, और देखो मेरी जो फिंगर है ईयर के पास जो रखी है वो मैंने स्किन खींचा हुआ है, और फिर इस तरह से पूरा एक ही बार में खींच देना है। देखा, एक ही बार में क्लीन हो जाएगा वो सारा एरिया। लेकिन ये जो आइस के पास का एरिया है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो मेक श्योर रहिएगा कि वहाँ की स्किन आपकी अच्छे से टाइट होनी चाहिए। खींच कर ऐसे रखना है, खींच के ही खींचना है। ठीक है, फिर अब हम अपर लिप्स लेने वाले हैं। आपको थोड़ी थोड़ी देर में पाउडर इसीलिए लगाना है क्योंकि स्वेटिंग आ जाती है, और स्वेटिंग से अपना अच्छा वैक्स नहीं होता है ना। तो हमको अच्छे से इसे पाउडर करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। और ये जो मेरा वैक्स है वो एकदम सिंपल वैक्स है, जो जेल बेस होता है ना एलोवेरा का, वही वैक्स है मेरा। तो मैं फेस पर इनको यही अच्छा मतलब कंफर्ट रहता है, तो हम यही वैक्स करते हैं। रीका वैक्स और ये सब होते हैं, सबका अलग अलग चॉइस है,
लेकिन मेरे यहाँ पर मोस्टली क्लाइंट यही मतलब मांगते हैं, तो मैं यही वाला वैक्स करती हूँ। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इससे भी अच्छा खासा ग्लो भी आ जाता है और हेयर भी लॉन्ग टाइम तक मतलब नहीं आते हैं। तो ये अच्छा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रीका का करते हो तो ही अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम हमारा अच्छा है और अच्छे से कर रहे हैं तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। देखो मैंने इस तरह से बातों बातें में ही अपना पूरा ये जो अपना लिप्स एरिया था वो कवर कर लिया है। लिप्स के अंदर अपर लिप्स, लोअर लिप्स और जो चीन एरिया था ना वो भी मैंने इसी के साथ में कवर किया था। अब हम करने वाले हैं फोरहेड। फोरहेड पे हमको बहुत ही अच्छे से करना है, एकदम ध्यान से करना है। मेक श्योर रहिएगा कि आपका बिल्कुल भी वैक्स इधर उधर ना लगे, खास कर आपको आईब्रो से बचा के रखना है, ठीक है। और आईब्रो से बचा कर रखते टाइम हम जो स्टिप्स यूज़ करने वाले हैं ना, वो कटिंग करके ऐसे छोटी छोटी मतलब स्टिप्स को कट करना है और वही स्टिप्स हमको इसमें यूज़ करना है, पूरा हमको नहीं यूज़ करना है। देखिए ये रखा ना मैंने, इसी तरह से आपको रखना है, ठीक है। और फिर जब आपकी जो आईब्रो वाला पार्ट है, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको इस तरह से आईब्रो कवर कर लेनी है, उसके बाद ही वैक्स लगाना है, उसके बाद ही वैक्स टिप्स खींचनी है ताकि आईब्रो से कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो देखो इस तरह से फिंगर रख के हमको इस तरह से खींच लेना है ताकि हमारे आईब्रो में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब बिगिनर्स होते हैं अगर उनका हाथ सही से नहीं बैठा हुआ होता है ना, तो वो आईब्रो मतलब आ जाने का डर रहता है। तो इस तरह से हमको फिंगर रखते हुए आईब्रो को बचाते हुए पूरा फोरहेड कवर करना है। और जैसे मैंने इस तरफ किया था बिल्कुल सेम हमको उस फेस पे भी करना है। देखिए इनका ये वाला पूरा फेस जो है अच्छे से कवर हो चुका है, सारे हेयर रिमूव हो चुके हैं। तो अब जब ये थोड़ा बहुत जो वैक्स चिपका था वो मैं स्टिप से इस तरह से हटा ले रही हूँ, ठीक है। अभी नोज़ हम करेंगे। नोज़ को हमको एक ही बार में दोनों तरफ कर देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि दो पार्ट में डिवाइड करना है, आप दोनों साइड का एक ही तरफ से कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से पूरी नोज़ कवर कर ली है और फिर हम स्टिप्स के हेल्प से पहले इस साइड सा मतलब लगा के खींचेंगे, फिर जब इसका हो जाएगा तो हम उस साइड से क्रॉस में रखकर इसको भी पुल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा नोज़ इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाता है। नोज़ पर करते टाइम आपको खास करके फिंगर से स्किन खींचनी है, क्योंकि अगर आप स्किन टाइट रखेंगे तभी वो अच्छे से हो पाएगा। अभी मैं सेकंड साइड कर रही हूँ। सेकंड साइड में अभी जो मैंने फर्स्ट किया था वो छोटे छोटे सेक्शन में बताया था, इस साइड हम अच्छे से मतलब फुल एरिया कवर करके भी दिखा रही हूँ। हमको फुल एरिया कवर करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फुल एरिया से हम नहीं कर सकते, लेकिन फुल एरिया करने में प्रॉब्लम क्या आती है कि हम इस तरह से पूरा लगा लिया, ठीक है, पूरा गाल कवर कर लिया, फिर हम स्टिप्स रखते हैं तो जो हमारा हेयर जो है, जो ईयर के पास के जो हेयर है ना, वो पुल आउट करने से नहीं निकलते हैं, क्योंकि जो हमारा जो दबाव है वो वहाँ ऊपर तक आते आते थोड़ा सा लूज़ पड़ जाता है। तो देखिएगा अभी मैं एक बार में खींचती हूँ ना, तो ये ईयर के पास के जो थोड़े बहुत हेयर होते हैं ना वो रह ही जाते हैं, फिर हमको वो दोबारा करना पड़ता है। तो इसीलिए हमको दोबारा ना करना पड़े, इसीलिए हमको आधे आधे सेक्शन, खास करके इस एरिया में आधा सेक्शन लेके ही करें। ये देखो रह गया ना थोड़ा सा, तो अभी मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और इतना छोटा ही पार्ट लूँगी, पूरा पार्ट नहीं लूँगी, बस इतने ही पार्ट में मेरे को लगाना है और इतने पार्ट का खींच देना है, क्योंकि ऐसे करने में वो एक ही बार में सारे हेयर आ जाएंगे। आप देखना अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। सी निकल गया ना, इसी तरह से हमको पूरा क्लीन करना है। अब ऐसे ही हमको पूरे गाल पर कवर करेंगे। जो नीचे की स्किन है आँख के नीचे की, उसको इस तरह से खींचना है और खींचते हुए पूरे वैक्स को अच्छे से लगाना है। और फिर इतने पार्ट पर हम इस तरह से पीछे की साइड खींचेंगे और इसको इस तरह से स्टिप्स को लगा देंगे। इसी तरह से हमको पूरा फेस कवर करना है और पूरे फेस में जहाँ जहाँ भी हेयर होते हैं सेम इसी तरह से करना है। जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में हमको वैक्स लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है, ठीक है। इसी तरह से हमको पूरा वैक्स क्लियर करना है। और जो हमारे अपर लिप्स का एरिया होता है ना, वहाँ पर हम अपना क्या बोलते हैं, जीभ नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जीभ रखोगे वैक्स के मतलब थोड़ा सा हट जाता है। तो हमको क्लाइंट को बोलना है इस तरह से लिप्स जो है वो टाइट कर लीजिएगा और फिर हमको फिंगर की हेल्प से स्टिप्स अच्छी तरह से चिपका देनी है इस तरह से, तो वो सारे हेयर हमारे रिमूव हो जाएंगे। अभी आप देखिए मैं इस तरह से पूरा फेस कैसे क्लीन कर रही हूँ और देखते जाइए, और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरी तारीफ मेरी जायूं ही तुम रात भर करना, मेरी
इस तरह से जब पूरा फेस हमारा कवर हो जाता है, हेयर रिमूव हो जाते हैं, फिर हमको पूरे फेस पर शावर करना है और अच्छे से पूरे पानी से हमको पूरा फेस क्लीन करना है। ठीक है, कहीं पर भी वैक्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वैक्स रह जाता है तो वो चिपचिप लगता है। तो पूरा अच्छे से इस तरह से क्लीन करेंगे, नैपकिन से ड्राई करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से अच्छी अच्छी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर आती हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और फिर आप इसमें से देखकर प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना सलून स्टार्ट कीजिए। अगर सलून भी नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप घर पर भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने पूरा फेस क्लीन कर दिया है, उनका फेस आप देख सकते हो, एक अलग सा ही ग्लो आ जाता है। देखिए है ना, शाइन आ जाती है फेस पर, और सारे हेयर रिमूव होने के बाद फेस भी अच्छा दिखता है।